हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जैसे कि बताया था, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है डायबिटीज़ इन डेंटिस्ट्री। अब आप लोगों को पता है कि डायबिटीज़ आजकल का बहुत कॉमन एक डिज़ीज़ है। मैनी लाइक मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस। और पहले तो ऐसा होता था कि लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में होता है, लेकिन आजकल इवन इन यंग इंडिविजुअल्स वी कैन सी डायबिटीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं। तो हम लोग इतना डिटेल्स में नहीं जाएँगे उस पार्ट में, हम लोग जाएँगे कि डायबिटीज़ का ओरल कैविटी में डेंटिस्ट्री से क्या रिलेशन है। नाउ विल गेट बैक टू आवर पार्ट कि उसका ओरल कैविटी में क्या इफेक्ट्स है। पहला चीज, हमारे मुंह में सलाइवेशन होता है। अगर आपको डायबिटीज से अफेक्टेड हो, आपको डायबिटीज है, तो सलाइवेशन का जो वो है वो डिक्रीज हो जाता है बॉडी में। सलाइवेशन डिक्रीज होने पे क्या हो सकता है? देखो, सलाइवा का काम क्या है? मुंह में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या फिर जो भी फूड पार्टिकल्स है उसको फ्लश आउट करना, धो के साफ कर देना, यानी जो थूक है। तो अगर सलाइवेशन कम हो जाएगा तो मुंह ड्राई माउथ हो सकता है, हम लोगों को सूखेगा। दूसरा चीज, अगर सलाइवेशन डिक्रीज हुआ तो क्या हो सकता है? बॉडी का जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिफेंस मैकेनिज्म है ओरल कैविटी का, वो कम हो गया। तीसरा चीज, हमारे जो गम्स और पेरियोडोंटल पार्ट्स है वो इन्फ्लेमेशन हो सकता है। जिंजाइवा गम्स जिसको बोलते हैं हम लोग, वो इन्फ्लेमेशन हो सकता है। नेक्स्ट चीज, अगर हमारे मुंह में सलाइवेशन डिक्रीज हो रहा है तो ओरल कैविटी ससेप्टेबल टू इन्फेक्शंस हो रहा है। नेक्स्ट चीज और एक हो रहा है कि जो हमारे जो WBCs है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो WBCs हम लोगों को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो अगर आपका डायबिटीज है, आपका WBCs का वो जो टू फाइट एनी डिजीज का जो कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज होता है। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू डायबिटीज ओरल कैविटी में। उसके बाद क्या होता है? अगर आपको डायबिटीज हो तो आपको दूसरे बहुत सारे इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तो व्हाट वी डू, वी टेक मेनी एंटीबायोटिक्स। तो उस एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट्स की वजह से मुंह में ओरल थ्रश हो सकता है। अगर ओरल थ्रश क्या होता है? एक कैंडिडा या फंगल इन्फेक्शन होता है। उसमें क्या होता है? फिर मुंह में, जीभ में आपको बर्निंग सेंसेशंस होता है, घाव हो सकते हैं। तो डायबिटीज का बहुत अलग अलग इफेक्ट्स है इन आवर बॉडी। और नेक्स्ट हम लोग ये भी बोल सकते हैं डायबिटीज का और भी है कि अगर हमको पेरिडोंटल प्रॉब्लम है, जिंजाइवल प्रॉब्लम है, यानी जिंजाइवा यानी जो गम्स है, मसूड़े है, पेरिडोंटल यानी गम्स के नीचे का जो पार्ट है। मैं बेसिक एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में बोल रहा हूँ, मेडिकल टर्म्स यूज नहीं कर रहा हूँ। तो जो बोन्स भी है, एल्वियोलर बोन, ये सब भी लॉन्ग टाइम क्रॉनिक डायबिटीज के पेशेंट में वो सब भी इफेक्ट होता है, यानी बोन रिसेशन तक हो सकता है। जिंजाइवल रिसेशन होता है, बोन रिसेशन भी हो सकता है, बोन डिस्ट्रक्शंस भी हो सकता है। तो इसीलिए हमको ये सब चीज से बचना कैसे है? अब आएंगे मैनेजमेंट में। आपके मुंह का हेल्थ चेकअप जब भी प्रॉब्लम होता है, फ्रीक्वेंटली आपके डेंटिस्ट के पास जाना है। और अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली यानी 3 मंथ्स या 6 मंथ्स में चेकअप नहीं कर पा रहे, लेकिन साल में एक बार तो कंपलसरी है आपको चेकअप कराना। एक चीज। दूसरा चीज है, आपको अपने मुंह का ओरल हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, यानी मुंह को साफ रखना है। दिन में 2 बार ब्रश करना है। आप माउथ रिंस यूज कर सकते हो, माउथ वॉश यूज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट चीज आपका एक और है कि आपको मीठा और जो भी चीज आपके बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ा सकता है, डायबिटीज से इफेक्ट है, वो सब फूड भी, क्या प्रोसेस फूड का भी इनटेक आपको लिमिटेड करना है। तो आई होप यू पीपल हैव लाइक दिस वीडियो, एंड ऐसे भी और जानकारी के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस।